एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन ही सोच है, मन ही विचार है, मन ही शरीर है, मन ही पाप और मन ही पुण्य है। मन ही परम शक्ति तक पहुंचने का मार्ग है और मन ही शैतान तक पहुंचने का मार्ग है। मन ही सुख है, मन ही दुख है, मन ही वैराग्य है और मन ही वासना और दया भी है। मन ही क्रूरता और मन ही अस्तित्व भी है। हमारा मन ही करने और करवाने वाला है। मन की इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प है। मन ही डर और मन ही कमजोरी है। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश वहां पर उपस्थित हर एक शिष्य बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो हमेशा बहुत शांत रहता। वह हमेशा अपनी साधना में ही लगा रहता था। वह बहुत कम बोलता और ध्यान करता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपने कामों से ही मतलब रखता था। तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, यदि मन को शांत करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मन को साधने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से अपने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उसके मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। उसका मन एक निर्मल पानी की तरह हो जाता है और वह उसके आर पार बड़ी सरलता से देख सकता है। उसे समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ही मन को पहचान सकता है और जो व्यक्ति मन को पहचान लेता है वह मन को साध भी सकता है। महात्मा बुद्ध की इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग विचार है, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश सुनकर वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुगण उस भिक्षु का अपमान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे थे, भाई तुम तो हमेशा ही शांत रहते हो, तुम तो हमेशा ही चुप रहते हो, तुम्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं होता, तो तुमने अपने मन को क्यों नहीं साध लिया? लगता है कि तुम अपने मन को पहचान ही नहीं पाए। यही कारण है कि तुम अपने मन को देख नहीं पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है? एक भिक्षु ने तो उस भिक्षु से कहा, भाई आखिर तुम क्या जानते हो अपने मन के बारे में? हमें भी तो बताओ, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? उन सभी भिक्षु गणों की यह बात सुनकर वह भिक्षु कुछ ना कह सका, तो बिल्कुल शांत रहा। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह भले ही शांत रहता है, चुप रहता है और केवल अपने कामों से मतलब रहता है, लेकिन फिर भी वह अब भी उतना ही अज्ञानी है जितना कि बाकी सभी भिक्षुगण, क्योंकि उसके पास उन सभी भिक्षुगणों के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और इसी कारणवश उस भिक्षु को अपनी अज्ञानता का बोध हो रहा था। अपनी अज्ञानता के बारे में जानकर उसे बड़ा दुख हुआ, जिस कारण उसके मन में यह सारे विचार चलने लगे थे। वह इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में सोचता हुआ एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल अपने विचार पर था। अचानक तभी सामने से घुड़सवार आ रहा था और उस घुड़सवार ने भिक्षु पर ध्यान नहीं दिया और वह भिक्षु घोड़े की चपेट में आकर घायल होकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उस भिक्षु को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह खड़े होकर उस घुड़सवार को अपशब्द कहने लगा, उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगा, यहां तक कि वह भिक्षु उस घोड़सवार को थप्पड़ तक लगाने जा रहा था कि तभी अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वह एक भिक्षु है और यह उसके धर्म के विरुद्ध है। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यह क्या करने जा रहा था, यह तो मेरी मर्यादा के विपरीत है। वह यह सोचने लगा कि मैंने यह कैसे कर दिया, यह मुझसे कैसे हो गया। मैंने इस घोड़सवार को तरह तरह के अपशब्द सुनाए, तरह तरह की बातें कही, आखिर यह मैंने क्या कर दिया? और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह चुपचाप वापस लौट पड़ा। आश्रम पहुंचने के बाद आश्रम के एक कोने में बैठकर वह अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर एक भिक्षु होने के बाद भी उसने क्रोध कैसे किया? उसने उस व्यक्ति को इस तरह के अपशब्द कैसे सुनाए? और यहां तक कि मैं तो उस पर हाथ भी उठाने जा रहा था। यदि मैं भीतर से शांत होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसने देखा कि महात्मा बुद्ध वहीं से होकर गुजर रहे थे और वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत भावुक हो चुका था, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, क्या हमारे भीतर हमारे अलावा कोई और भी रहता है जिसे हम नहीं जानते, जिसके आवेश में आकर हम गलतियां कर बैठते हैं और हमें उसका होश तक नहीं होता, और जब उसका एहसास होता है तो हमें तकलीफ होती है? इसके जवाब में महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारे भीतर हमारे अलावा हमारा मन रहता है।
किंतु विवशता तो देखो, जितना हम अपने मन से अनजान हैं, उतना ही हम अपने आप से भी अनजान हैं। हम और हमारा मन एक साथ होते हुए भी दोनों अपरिचित हैं। हमें दोनों का कोई ज्ञान नहीं। इस पर वह शिष्य यह कहता है, हे बुद्ध, लेकिन क्या इसके अलावा भी मैं कुछ और हो सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा हो सकता हूं जैसा मैं दिख नहीं रहा, या फिर जैसा मैं दिख रहा हूं मैं वैसा हूं नहीं, जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं? कई वास्तविकता में ऐसा तो नहीं कि मैं उसके विपरीत हूं। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद बुद्ध यह समझ चुके थे कि उनका वह शिष्य आत्मज्ञान के बहुत करीब पहुंच चुका है। बस उसे एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वह शिष्य स्वयं से सोचने की चाहने की शक्ति पैदा कर चुका है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, वास्तव में हम अपने आप को तनिक नहीं जानते। जितनी जानकारी हमें अपने बारे में है वह सब इस समाज द्वारा हमें प्रदान की गई है। जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, हमारा भाव, सब कुछ हमें समाज के द्वारा ही मिला है। यहां तक कि हमारी मनोदशा भी समाज के वातावरण की वजह से ही है। और इसी कारण से हम में से कुछ लोग अत्यधिक बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को अत्यधिक शांत रहना भी पसंद है। कुछ लोग क्रूर हैं, कुछ दयावान हैं, विरोधी हैं, कुछ सरल स्वभाव के हैं तो कुछ उद्दंड है। इसी प्रकार हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अवश्य है, किंतु जिस भावना की प्रबलता हमारे भीतर सबसे ज्यादा होती है वही हम ऊपर की ओर से दिखाई भी देते हैं। जिस प्रकार तुम ऊपर से तो बहुत शांत दिखते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम भीतर से भी शांत हो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो मुझे खुद को जानने के लिए क्या करना होगा? मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, इसका जवाब मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जितना तुम चुप हो जाओगे उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर भी उतर जाएगी, और जितनी शांति तुम्हारे भीतर होगी उतना ही तुम अपने और करीब आओगे। इस पर वह शिष्य बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप तो जानते ही हैं मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूं। मैं तो केवल अपने कामों से मतलब रखता हूं। ना ही मुझे ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही मैं ज्यादा लोगों के साथ रहता हूं। मैं तो हमेशा ही शांत रहता हूं। फिर मैं अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा? मैं अपने आप के करीब क्यों नहीं आ पा रहा? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से अपने उस शिष्य से कहा, भंते, तुम ऊपर से चुप जरूर हो, लेकिन भीतर से तुम्हारे भीतर वह शांति नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो तुम भला उस घोड़सवार को अपशब्द क्यों कहते? उसे तरह तरह की बातें क्यों सुनाते? और तो और तुमने उस पर हाथ उठाने तक का प्रयास किया है। आखिर तुम्हें यह क्रोध कहां से आया? बुद्ध की यह बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही अपना सर झुका दिया। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, चुप रहने का अर्थ मुख से चुप होना नहीं है, बल्कि भीतर से शांत होना है। यह शांति शरीर के बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे भीतर इतनी शांति होनी चाहिए कि जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तब भी तुम अपने आप को देख पाओ, समझ पाओ कि आखिर क्या हो रहा है, यह सब क्या घट रहा है। तुम ये जान सको कि तुम क्रोध करने वाले नहीं हो। यदि तुम ये नहीं जान पाओगे तो वह अनजान जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वह तुमसे क्रोध करा लेगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी वह तुम्हें उसमें ढाल ही देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक असहाय की तरह केवल देखते रह जाओगे, और जब वह परिस्थिति गुजर जाएगी तब तुम्हें उस परिस्थिति का एहसास होगा और तुम्हें पीड़ा होगी, दर्द होगा। आज तुमने क्रोध किया है, हो सकता है कि कल को तुम काम वासना में भी लीन हो जाओ और तुम्हें पता तक ना चले। वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो सोचता था कि केवल चुप रहने से ही मैं सत्य की प्राप्ति कर लूंगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा, लेकिन केवल चुप रहने से मैं अपने आप तक को नहीं जान सका हूं। और आज मेरा यह भ्रम भी टूट गया है। मैं यह जान चुका हूं कि जब मैं खुद को ही नहीं जान पाया तो मैं भला आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या करूंगा। हे बुद्ध, मेरे भीतर कोई और भी है, कोई ऐसा मित्र रहता है जिसे मैं नहीं जानता। कृपया करके मेरी उससे पहचान कराइए। हे तथागत, मुझे सही राह दिखाइए। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कह भंते, जानते हो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना यह स्वभाव छोड़ना होगा। जैसे कि तुम सबको बाहर से शांत तो नजर आते हो, लेकिन भीतर से तुम शांत नहीं हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को शांत तो समझते हो लेकिन शांत हो नहीं। इसलिए किसी ऐसी एकांत जगह पर जाओ
जहां पर तुम्हारे अलावा कोई ना हो। वहां जाकर जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, चिल्लाओ, चीखना है। चीखते रहो, चिल्लाओ, जब तक कि तुम पूरी तरह से थक नहीं जाते, जब तक कि तुम्हारे भीतर से वह शब्द निकलने बंद नहीं हो जाते। और जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर कोई शब्द ना बचे, कोई विचार ना बचे, तब तुम मेरे पास आना। तब मैं तुम्हें एक सही मार्ग दिखाऊंगा। शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और एक पहाड़ की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ पर चारों ओर हरियाली थी, शांत वातावरण था और वहां पर कोई नहीं था। वह शिष्य बिल्कुल एकांत था और अब उसने कहना शुरू किया। पहले तो वह अपनी मर्यादा में ही बोल रहा था, वह अपनी मर्यादा में ही बातें कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसे क्रोध आने लगा और वह अपनी मर्यादा छोड़कर अपशब्द बोलने लगा था। अपशब्द बोलते समय उसे इतना आनंद आ रहा था कि उसने सारी सीमा लांघ दी और उसके मुख में जो कुछ भी आ रहा था वह बोलता चला जा रहा था। देखते ही देखते उसने अपने सारे वस्त्र भी निकाल दिए। जो कुछ भी उसके मन में आ रहा था वह सब कुछ वह करता जा रहा था। वह कभी जोर जोर से हंसता तो कभी जोर जोर से रोने लगता, वह कभी भागता तो कभी नाचने लगता। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत चुका था और देखते ही देखते वह अब शांत होने लगा था। उसके मुख से अब शब्द नहीं बाहर आ रहे थे, उसका शरीर भी अब थकने लगा था। उसी अवस्था में वह लड़खड़ाते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने जब अपने शिष्य को इस अवस्था में देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस शिष्य को आश्रम के बाहर हरी घास पर लिटा दिया, जहां चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। ऊपर चांद निकलने वाला था और तारे टिमटिमाते रहे थे। वह शिष्य इससे पहले कि यह पूछ पाता कि यह सब क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, भंते, कुछ मत पूछो, बस शांत होकर इस नजारे का लुत्फ उठाओ। भंते, भीतर उठने वाली उस असीम शांति को महसूस करो। उस शिष्य ने बुद्ध की बात सुनी और वह आसमान में तारों की ओर देखता रहा और देखते ही देखते चांद भी निकल आया था। उसने अपने भीतर असीम शांति महसूस की। भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह घंटों तक यूं ही उस खाट पर पड़ा रहा और नजारे का लुत्फ उठाता महसूस करता रहा। वह अपने भीतर कुछ शांति को महसूस करता रहा। सब कुछ देखने के बाद वह उठा और वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने वहां पर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैंने आज तक इतनी शांति प्राप्त नहीं की है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। लगता है जैसे आज मुझे एक नया जीवन मिला है, जैसे मेरे भीतर भी मैं ही हूं। किंतु हे बुद्ध, मैं अभी अपने आप से अनजान हूं। मैं अब तक अपने आप को नहीं जान पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, यदि तुम्हारी नजरें समुद्र की लहरों पर होगी तो तुम्हें हलचल ही नजर आएगी, और जो लहरों में फंस गया वह समुद्र की गहराई तक कभी जा ही नहीं पाएगा। वह समुद्र की भीतर की उस शांति का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएगा। अभी अभी तो तुम्हारे ऊपर की बहती हुई लहरें शांत हुई हैं, जो समुद्र के ऊपर दिखाई देती हैं। अभी तो तुम्हें भीतर गहराई में उतरना होगा। अपने मन के विचारों के उन बादलों को हटाकर अपने मन की गहराई में उतर जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जितना तुम चुप रहोगे, विचार उतनी जल्दी आकर चले जाएंगे और तुम अपने आप को पहचान पाओगे। और जितना तुम अपने विचारों से लड़ने का प्रयास करोगे, उतना ही यह विचार तुम्हें परेशान करेंगे और तुम्हें उलझा कर रखेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करो। इन विचारों के पीछे, अर्थात इन लहर के पीछे तुम ही तो हो। वह शिष्य यह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या आदेश दे रहे हैं। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली। उसके बाद वह खुद की खोज के लिए निकल पड़ा। देखते ही देखते दिन बीत गए। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल भी बीत गए और करीब 5 सालों के बाद वह स्वयं को जान पाया, जिसके बाद केवल ऊपर ही नहीं बल्कि वह भीतर से भी पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह कभी कुछ नहीं कहता, हमेशा चुप ही रहता था। 5 वर्षों के पश्चात जब बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, क्या तुमने उस अनजान को पहचान लिया है? क्या तुम उसे जान सके हो कि वह कौन है जो तुम्हारे भीतर रहता है? इस पर वह भिक्षु मुस्कुराने लगा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, भीतर बाहर हर जगह पर आप ही तो हैं और मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूं। यह सुन बुद्ध ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, भंते, वह मैं नहीं हूं, वह तो तुम्हारा मन है। जिसके चरणों में तुम बैठे हुए हो वह तुम्हें फिर से माया जाल में फंसा रहा है।
उसके माया जाल से बाहर निकलो, उसे काट के आगे बढ़ो, तभी तुम खुद से मिल पाओगे, खुद को जान पाओगे। उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी और तुरंत फिर से ध्यान में उतर गया। उसने देखा कि सामने महात्मा बुद्ध खड़े हैं और उनके चरणों में वह शिष्य हाथ जोड़े खड़ा है। लेकिन उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी। उसने महात्मा बुद्ध को रास्ते से हटाया और महात्मा बुद्ध के हटते ही उसने देखा कि वही भिक्षु वहां पर खड़ा है। अपने आप को देखकर वह भिक्षु अचंभित रह गया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर आना चाहता था ताकि वह महात्मा बुद्ध को बता सके, तभी उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। मैं ही वह परमात्मा हूं, मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें सब कुछ देता है। मैं ही वह हूं जो सबको सब कुछ देता है और मैं तुम्हें भी कुछ देने ही आया हूं। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे भीतर ही रहता हूं। तभी अचानक उसे महात्मा बुद्ध की आवाज सुनाई दी। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, भंते यहां मत रुकना, आगे बढ़ो। उसने महात्मा बुद्ध की बात फिर मानी। उसने अपने आप को मार्ग से हटाया और वह आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब अर्थात उस दूसरे भिक्षु को हाथ लगाया, वह भिक्षु पूरी तरह से पानी में मिल गया और अचानक चारों तरफ शांति छा गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उस भिक्षु ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और जब ऐसा हुआ तब वह भिक्षु अपने अंतर में ही रह गया। उसे बाहर आने की इच्छा तक नहीं हुई। वह भिक्षु उस शांति को अनुभव कर रहा था, उस असीम शांति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक बुद्ध उसे उस शांति से बाहर की ओर लाए। बाहर आने के बाद अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया था, ना ही कोई जवाब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह तो बस शांत हो चुका था, चुप हो चुका था। उसे अब किसी और चीज को समझने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वह खुद को जान चुका था। उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब उसे महात्मा बुद्ध ने बाहर लाया तो वास्तविकता में वह महात्मा बुद्ध नहीं थे, बल्कि वह खुद ही था जो उसे भीतर की ओर से बाहर लाया था।